हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स IQ एजुकेशन। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज इस वीडियो में हम फिर से कुछ नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे जो कि हमारे आने वाली एसएससी की, चाहे वह CHSL हो या CGL हो या CPO SI हो या रेलवे NTPC हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चले चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वह हमारी पिछली वीडियो का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो चलिए देखिएगा, हमारा जो क्वेश्चन था वह था tan 7 degree into tan 23 degree into tan 60 degree into tan 67 degree into tan 83 degree बराबर है। चलिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी सॉल्व किया है। तो चलिए देखिएगा, मैंने तब भी और अब भी बता रहा हूं कि हमने जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना होता है तो हमें हमेशा दो की डिग्रीज को आपस में 90 करना होता है। देखिएगा कैसे। मान लीजिए हमारे पास ये tan 7 डिग्री है, हमें इसे 90 डिग्री अगर बनाना है तो हमें 83 की ज़रूरत है, और हमारे क्वेश्चन में क्या है, tan 83 है। इसलिए हम इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि यह 90 डिग्री हो। और इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, देखिएगा। यह है हमारे पास tan 7 डिग्री, यह tan 83 है। tan 83 को मैं tan 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, और थीटा हमारे पास क्या होगा, 7 होगा। क्योंकि मैं 90 में से 7 को भी माइनस करूँ तो मुझे 83 ही तो मिलेगा। तो चलिए देखिएगा, मैं इसे लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा, यानी कि 7 डिग्री। यदि मैं 90 में से 7 माइनस करूँ तो मुझे 83 ही मिलेगा, यानी कि इसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो चलिए देखिएगा, हमारे पास tan 23 है, tan 23 डिग्री इंटू इसका कॉम्बिनेशन 67 के साथ बनेगा, और इन आपस में मिलने के बाद ये भी 90 बनाते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा, यानी कि 23। यदि मैं 90 में से 23 माइनस करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 67 ही तो मिलेगा। चलिए देखिएगा, और हमारे पास बच जाएगा मात्र कितना, tan 60 डिग्री, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए देखिएगा, यह होगा हमारे पास tan 7 डिग्री, तो एज इट इज रहेगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, cot थीटा। तो यह होगा हमारे पास cot 7 डिग्री, cot थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पर हमारे पास 7 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए देखिएगा, इसी तरीके से हमारा tan 23 डिग्री इंटू यह होगा हमारे पास cot 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री हमारे पास एज इट इज रहेगा। क्योंकि हमारे पास टेबल में 23 की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है। तो चलिए देखिएगा, यह होगा हमारे पास tan 7 डिग्री। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा। तो यह होगा हमारे पास 1/10 थीटा, और थीटा फिर से हमारे पास यहाँ पर 7। इसी तरीके से हमारे पास इस 23 में होगा tan 23 इंटू 1/10 23 इंटू tan 60 हमारे पास कितना होता है, tan 60 हमारे पास होता है √3, है ना। tan 60 की जो वैल्यू होती है हमारे पास √30 होती है। तो चलिए देखिएगा, यह होगा हमारे पास tan 7 से हमारा 7 कटा, 23 से हमारा 23 कटा, हमारे पास यहाँ बचा 1 गुणा 1 गुणा √3, और यह हमें मिलेगा कितना, √3। यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल सही आंसर था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। और हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वह कहता है, यदि cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 तथा थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए देखिएगा, हमारे पास दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। मैं इस बटे वाले पूरे भाग को इक्वल टू के इधर 3 के मल्टीप्लाई में ले जा सकता हूं। तो यह होगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 के साथ गुणा में होगा, तो यह होगा हमारे पास 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। चलिए देखिएगा, इस सारे को हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ हमारे पास 3 cos स्क्वायर थीटा है, माइनस में है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाने पर यह क्या हो जाएगा, प्लस में होगा।
यहाँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ 1 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? यह हो जाएगा हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू है ये किसके? 0 के। तो चलिए देखिएगा इस इक्वेशन में अब हम बदल सकते हैं किसको? कॉट को। तो चलिए देखिएगा कॉट को हम सबसे इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह यह होती है, किसी भी क्वेश्चन में जब भी हम इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में जो हमारा आगे का स्टेप होता है वह हमेशा एक प्रीवियस स्टेप पे डिपेंड करता है। देखिएगा कैसे, हमारे पास कॉस है, कॉस का हमारे पास क्या कॉट के साथ कोई मेल खा पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन कॉट हमारा कॉस के साथ चेंज हो सकता है। देखिएगा कैसे, यह है हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यह होगा, यानी कि इस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यह बराबर है किसके? 0 के। तो चलिए देखिएगा, यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास बाहर आया, हमारे पास अंदर बचा ब्रैकेट में 4 माइनस 3 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यह बराबर है किसके? 0 के। यदि मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करूं 0 के साथ तो यह बटे में जाएगा, और 0 में आप किसी भी चीज़ का भाग दोगे तो वह हमेशा 0 होगा। तो यानी कि मैं इसके बराबर में लिख सकता हूँ 4 माइनस 3 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। यदि मैं इस माइनस वाले भाग को यहाँ राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूँ तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 3 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वह हमें कितनी मिली? 3 बटा 4। और साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? √3/2। अब हमसे पूछा गया है इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। यदि हम साइन थीटा की वैल्यू √3/2 को देखें तो यह हमारे पास साइन 60 में होती है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ इस √3/2 की जगह मैं साइन 60 लिख सकता हूँ। तो यह होगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू साइन 60। तो साइन से हमारा साइन कैंसिल हुआ, तो थीटा हमें कितना मिला? 60 डिग्री। यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जरूर समझ आ रहे होंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, यदि a इक्वल टू 1011 डिग्री इंटू 1029 डिग्री कॉमा b इक्वल टू 2 कॉट 61 डिग्री इंटू कॉट 79 डिग्री हो तो निम्न में से कौन सा सही है? अब हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है, और हमने इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी कंडीशन इनके साथ सुटेबल है, यानी कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैं यदि a की बात करूं तो a है हमारे पास क्या? a है हमारे पास 1011 डिग्री इंटू 1029 डिग्री, और b है हमारे पास 2 कॉट 61 डिग्री इंटू कॉट 79 डिग्री। अब यदि देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई में है, हमारे ऑप्शन में a इक्वल टू 2b, a इक्वल टू माइनस 2b, 2a इक्वल टू b, 2a इक्वल टू माइनस b दिया हुआ है, यानी कि हमारा कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं a और b में छिपा हुआ है ना। तो मुझे चेंज करना, और ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि इन दोनों का आपस में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है। यदि मैं इस a को देखूं तो इसमें 2 का कोई मल्टीप्लाई नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई है हमारे पास b के साथ, यानी कि मैं इस कॉट को मैं 10 में चेंज कर सकता हूं। तो चलिए इसी पे हम वर्क करते हैं और देखते हैं। मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू कॉट, यदि मैं इसे 90 माइनस 29 करूं इंटू कॉट 90 माइनस 11 करो, तो क्या यह गलत है? बिल्कुल नहीं। देखिएगा यह होगा हमारे पास 2 कॉट 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास tan थीटा, तो यह हो जाएगा हमारे पास tan 29 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, हमारे पास tan थीटा, थीटा हमारे पास 11 है, तो यह होगा हमारे पास
10-11 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ भी हमारे पास 10-11 है, यहाँ भी हमारे पास 10-11 है, यहाँ हमारे पास 10-29 है, यहाँ भी हमारे पास 10-29 है, मात्र हमारे पास दो यहाँ मल्टीप्लाई में है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ b इक्वल टू 2a, है ना। मैं ये लिख सकता हूँ b इक्वल टू 2a। b हमारे पास ये है, यदि मैं इस a वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे b मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो ये कंडीशन है b इक्वल टू 2a, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट कंडीशन। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, यदि 10-15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस √3 हो तो 10-15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री प्लस 10-75 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, हमारे पास दिया हुआ है 10-15 की वैल्यू, और हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें 10 और कॉट दिए हुए हैं। यदि हम इस पहले वाले भाग की बात करें, यानी कि प्लस के इस साइड की, तो इसमें हमारे पास 10-15 है और कॉट 75 है। और यदि मैं इस वाले पार्ट में देखूं तो हमारे पास 10-75 है और कॉट 15 डिग्री है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वह 75 की नहीं है, वह हमारे पास 10-15 डिग्री की है। यानी कि मुझे कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को 15 डिग्री में चेंज करना होगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमारे पास एक भाग में 10-15 है, जबकि दूसरे में हमारे पास 10-75 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें करेंगे, सबसे पहले इस आधे पार्ट में से हम 10 की जो वैल्यू है हम इसे चेंज करते हैं 15 डिग्री में। तो हम ये लिख सकते हैं 10-15 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कि 15 डिग्री, प्लस इसी तरीके से जो हमारे पास सेकेंड पार्ट है प्लस के राइट में, हम इसे चेंज करते हैं कॉट 15 में, क्योंकि हमारे पास 75 की तो वैल्यू पता है नहीं, हमारे पास 10-15 है, 10-15 से हम कॉट 15 निकाल सकते हैं। तो यह होगा हमारे पास, हम इसे लिख सकते हैं 10-90 माइनस थीटा, यानी कि 15, और इस कॉट को हम एज इट इज रहने देंगे। तो यह होगा हमारे पास 10-15 डिग्री कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा 10-15 डिग्री। थीटा हमारे पास 15 है, प्लस इसी तरीके से 10-90 माइनस थीटा हमारे पास कॉट थीटा, और थीटा हमारे पास 15 है, तो यह होगा हमारे पास कॉट 15 डिग्री इंटू कॉट 15, तो हमारे पास है ही, है ना। 10-15 यह होगा हमारे पास 10 स्क्वायर 15 डिग्री, प्लस कॉट 15 होगा हमारे पास कॉट स्क्वायर 15 डिग्री। चलिए देखिएगा, 10-15 डिग्री की तो वैल्यू हमें पता है कितनी, 2 प्लस √3, लेकिन अब हमें ज्ञात करनी है कॉट 15 की वैल्यू। अब देखिएगा, यदि हम बात करें कॉट, तो कॉट होता है हमारे पास 1/10 थीटा, और हमारे पास यदि मैं इसमें 10 की वैल्यू रखूं तो यह हो जाएगा 1/2 माइनस √3। इस तरीके से हम यहाँ से कॉट की वैल्यू ले सकते हैं। देखिएगा, 1/2 माइनस √3। अब हम इस हर के व्युत्क्रमानुपाती से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो यह होगा हमारे पास 2 प्लस √3/2 प्लस √3। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होके हमारे पास रह जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन, अब देखिएगा नीचे जो बटे में है ये हमारे पास a माने, इसे b माने, तो यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला होता है हमारा किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर हमारे पास 3 √3 का स्क्वायर, √3 में से हमारा मात्र रूट हट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ से हमें पता चला क्या, ये 4 में से 1 गया 1, और इसका भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस 2 प्लस √3, है ना। तो चलिए देखिएगा, अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को रखते हैं, तो यह 10 स्क्वायर 15 डिग्री, 10 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 माइनस √3, इसका स्क्वायर, प्लस कॉट स्क्वायर 15 डिग्री, तो यह हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस √3 का स्क्वायर। तो चलिए देखिएगा, हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं किससे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो देखिएगा यह होगा हमारे पास 4 a माइनस बी, हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 माइनस 2ab, तो 2 दूना 4 √3, प्लस
a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस √3 का, हाँ √3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस 2ab, 2 दूना 4ab √3। देखिएगा ये माइनस का प्लस के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा 4 और 3 7, प्लस 4 और 3 7, टोटल कितना हुआ 14। यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है वह बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जरूर समझ आ रहे होंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और अगला जो हमारा प्रश्न है वह है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस को मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन निकाल करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और इसका जो आंसर है, इसका जो सॉल्यूशन है वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा जो अगला प्रश्न है वह है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13 और थीटा इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा। चलिए देखिएगा, हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, इसकी जो वैल्यू है वह है हमारे पास 7/13, और हमें ज्ञात करना है क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए दोस्तों देखिएगा, यह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैसे निकलेगा। यदि मैं इस इक्वेशन को चलिए मान लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास x है, और हमें निकालना था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी मैंने इसकी वैल्यू रखी है x। और यदि मैं x की वैल्यू निकालूं तो जो इसका जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए देखिएगा, यदि हम इनको आपस में ऐड करें, है ना, तो ये नेगेटिव साइन तो आपस में कट जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें आंसर नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि हमें x निकालना है। यहाँ हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू होगी, वहां से हमें कॉस थीटा निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए देखिएगा हम इनमें किस तरीके के चेंजेस कर सकते हैं। यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके आपस में ऐड करूं तो यह क्या होगा हमारे पास। देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिएगा, यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो यह होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, प्लस ये हम इन्हें आपस में ऐड कर रहे हैं, यह होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ हमारे पास माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ हमारे पास प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, आपस में हमारे कैंसिल होगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 साइन थीटा और 2 कॉस थीटा। यदि मैं उनसे कॉमन हूँ तो 2 को बाहर लें तो हमारे पास अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यह होगा हमारे पास 7/49 का कितना होता है 169 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सबका हम स्क्वायर कर रहे हैं। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो यह 2 ही होगा। तो मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ डायरेक्ट इधर, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 49/169, है ना। तो यह होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 का 8 कैरी 1, 12 13 का 3 कैरी 1 2 और 1 3 माइनस 49/169। इसे यदि माइनस करें तो यह होगा हमारे पास 9 2 और 8, और यह होगा 2/169। तो यहाँ से हमें x मिलेगा कितना √289/169, और 289 का जो वर्गमूल होता है वह कितना होता है हमारे पास, वह होता है हमारे पास 17, और 169 का होता है हमारे पास 13। तो x की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई 17/13, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी 17/13, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न पर, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, यदि थीटा न्यून कोण है और कॉस थीटा बराबर 15/17 तो कॉड 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। एक चीज को यहाँ पर समझिएगा, हमसे पूछा गया है कॉड 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, जबकि हम जानते हैं कि कॉड 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास tan थीटा होता है। इसका मतलब यह है कि
चाहो तो आप cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू ले लो, चाहे आप tan थीटा की वैल्यू ले लो, हमारा आंसर सेम होगा। तो चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम करते हैं दो तरीकों से। चलिए देखिएगा, अब यदि मैं tan थीटा निकालूं तो tan थीटा निकालने के लिए मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, sin थीटा की और cos थीटा की, क्योंकि मैं sin थीटा बटा cos थीटा करूं तो मुझे tan थीटा ही तो मिलेगा। तो चलिए देखिएगा, हमारे पास cos थीटा है, आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, पहला तरीका तो हमारे पास वही पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिपलेट होगा। यदि मैं उससे सॉल्व करूं तो यह देखिएगा, मान लेते हैं यह हमारे पास कोई त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और cos होता है हम, अच्छा हमने पहली जो क्लासेज है उनमें एक चीज देखी थी, मैंने बताया था लाल बटे कक्का, है ना। cos है हमारे पास, cos क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण, यानी कि यह 15 हमारा आधार है, 17 हमारे पास कर्ण है। तो हमारा जो लंब होगा वह क्या होगा, इसके वर्ग में से यदि हम 15 के वर्ग को माइनस करें तो यह होगा हमारे पास 17 का कितना 290, यह होगा हमारे पास 225, यदि माइनस करें तो 64, तो यह होगा हमारे पास 8। तो साइन थीटा हमारे पास क्या निकलेगा, साइन थीटा निकलेगा हमारे पास लंब बटे कर्ण, लंब है हमारे पास 8 और कर्ण है हमारे पास 17। तो हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा है हमारे पास 8/17, कॉस थीटा है हमारे पास 15/17, 17 से हमारा 17 कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा, 8/15, यानी कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए, चाहे तो आप इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें देखिएगा हमारे पास टेन थीटा है, टेन थीटा हमारे पास और वैल्यू दी हुई है हमारे पास कॉस थीटा की। अब हमें कहीं ना कहीं कॉस थीटा का रिलेट करना होगा टेन थीटा से। अब देखिएगा, टेन का जो हमारे पास रिलेशन है वह बनता है सेक से, और कॉस का फिर से हमारे पास रिलेशन बनता है सेक से। आप सेक थीटा लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, है ना। और कॉस इसी तरीके से आप टेन स्क्वायर, हमारे पास एक फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहाँ से आप टेन थीटा की वैल्यू ले सकते हैं, उसे रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। यदि उसमें हम वैल्यूज़ को रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, तो फिर से हमें इसकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सेशन जरूर पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। Thank you and thanks for watching.